से खेती छोड़ के दूसरे व्यवसाय में आए हैं। हमारा गन्ने का बेल्ट है और जो किसान गन्ना उगाते हैं उनको 2000 साल से यानी सन 2000 से जो शेतकरी संगठन के आंदोलन हुए और हम्म। गन्ने को अच्छे दाम मिलने लगे उसके बाद, तो उनके पास जो सरप्लस आया तो आज किसानों के बच्चों ने कपड़े की दुकानें डाली है, मोटरसाइकिल की शोरूम उनके है, पेट्रोल पंप चला रहे हैं, कोई बियर बार लगा रहा है, किसी के होटल बन रहे हैं। इसे कहना है खेती से बाहर जाना। उसके लिए जो भी हम उपज निकालते हैं उसमें मुनाफा होना चाहिए, किसानों के पास एक सरप्लस अमाउंट होनी चाहिए जो दूसरे कारोबार में लगाए। अगर उसका हम्म। ये जाता है, उसकी पैसा वापिस करने की अगर उसकी औकात हो जाती है तो बैंक भी उसको कर्जा देते हैं। और इसी तरह से खेती से बाहर निकलना चाहिए, ना कि वो पराभूत होके खेती छोड़ के कहीं जाके मजदूरी करे, बिल्डिंग बनाने का काम करे या शहरों में जाके रिक्शा चलाए। ये खेती से बाहर ना निकलना नहीं है। खेती से बाहर निकलना मतलब जो भी सरप्लस अपने खेती करने के बाद हमारे फसल से मिलता है उसके ऊपर अपने ही गांव में, अपने ही नजदीकी एरिया में वो कुछ नया व्यवसाय शुरू करे। अगर ये होता है तो ये सही मायने में खेती से बाहर निकलना है। और ये भी एक बात आपने ध्यान में लेनी चाहिए कि जो भी किसान का बच्चा अभी भी खेती में है, उसकी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि जो अपनी लड़की देने वाला है उसके घर में उसे पता है कि इसके पास पैसा नहीं आएगा, जो हम तक कर्जे में रहेगा, शायद खुदकुशी भी करेगा। और मेरी लड़की अगर वहां जाए तो उसको गोबर उठाना पड़ेगा, धूप में खेत में काम करना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी मेरे बेटी को क्यों मैं दूं? तो वो किसान के बच्चों को जी, अपनी बेटी नहीं देता। एक बहुत बड़ी समस्या, सामाजिक समस्या आज बिल्कुल महाराष्ट्र सर। में नहीं, पूरे भारत में हो चुकी है। तो इसका अगर हमें हल निकलना है तो खेती को मुनाफे का धंधा बनाना चाहिए। किस सरकार की नीतियों की वजह से हम घाटे में है, इसलिए नहीं है कि हमारी खेती में उपज अच्छी नहीं आती है, फसल अच्छी नहीं आती है। लेकिन जब भी हमारे जेब में कुछ पैसे आने की संभावना तैयार होती है तो सरकार कभी एक्सपोर्ट बैन कर देती है, कभी स्टॉक लिमिट बड़ा घटा देती है, कभी कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है या मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा देती है, इंटरेस्ट रेट ट्रेड भी बैन कर सकती है। तो इन जो हरकतों की वजह से आज खेती घाटे का सौदा हो चुका है। अगर सरकार खेती के व्यापार में अपना हस्तक्षेप बंद करे, और हमारे साहब ने जो अभी कहा कि ये मंडी सिस्टम है, ये सिस्टम ही बंद होनी चाहिए। मंडियां हम्म। किसानों को की जगह हो चुकी है, वहां लिमिटेड लोगों को खरीदी करने का लाइसेंस लेना पड़ता है। और जब हम्म। हमारे परचेसेस लिमिटेड हो जाते हैं तो उनमें रिंग हो जाती है और जी। हमें ज्यादा पैसे नहीं मिल सकते इसमें। दूसरी बात यह है कि मंडी के बाहर बेचने की एक जगह होती है फ्यूचर्स मार्केट, कमोडिटी जी। मार्केट। वहां से इन लोगों ने सरकार ने काफी चीजें तो बाहर निकाल दी। अगर ऐसा सरकार करती है तो भाई किसानों की और पैसे की मुलाकात कब होगी? सरकार की ये हम्म। नीतियां है कि किसान गरीब रहे, दरिद्र रहे, वो कर्जे में रहे। ये सरकार की नीति हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत हाँ। की, जो भी जी, पार्टियां सत्ता में आई उन्होंने ये चलाई और बीजेपी भी वही कर रही है। बिल्कुल अगर ये नीतियां सर। नहीं बदलती तो किसान इसी हालत में रहेगा, सुधरेगा नहीं। और मैं भी ये शरद पवार जी के इस स्टेटमेंट से सहमत हूँ कि यही अगर नीतियां सरकार की रही तो उन्होंने खेती से बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल। उन्हें कोई फ्यूचर नहीं है खेती में।